दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 6 फरवरी। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है जानते हैं 10 मिनट में। अब यहाँ पर एम अकेडमी ऐप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी में काफ़ी काम आते हैं। तो जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस में, प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड है। तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं फर्स्ट आर्टिकल पर, देखिए कुछ खास इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं, लेकिन जितने भी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर बात की जा रही है सैनिटेशन मिरेकल के बारे में। अब देखिए सैनिटेशन मिरेकल बेसिकली क्या बोलता है। यहाँ पर जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस हम लेना चाह रहे थे उसके बारे में बात की जा रही है। आप सभी को पता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो ओपन डेफिकेशन फ्री है, जो बाहर जो पॉटी सुसु ये सारी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली जो पॉटी की जाती है उसको यहाँ पर नलीफाई करने की कोशिश की जा रही थी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हम अच्छे तरीके से कामयाब भी हुए हैं। मगर इसमें दो सबसे प्रोमिनेंट जो मतलब जो बाकी आर्टिकल्स में हमें देखने को नहीं मिले अब तक, वो ये है कि दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। पहली चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पर जितना भी कामयाब हुए हैं ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस लेने में, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि बोल रहे हैं कि भाई 100% हम यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए हैं कि हमने कई सारे गाँव में 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस जो है वो हासिल कर लिया है। लेकिन जो दो चीज़ें हैं वो ये है, एक तो है सोशल नॉर्म और दूसरा है हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड टोटल कितनी क्वांटिटी है, लोग कितने रह रहे हैं, ये दो सबसे बड़े कारण है। अब थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है ना कि यहाँ पर जिनके घर में ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों के घरों में ओपन डेफिकेशन फ्री टॉयलेट्स है वो बनाए गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि काफ़ी लोग अभी भी घर में टॉयलेट जो है वो नहीं करते हैं, वो बाहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई घर के अंदर करना ये बुरा है। इसकी वजह से वो कम्युनिटी के वहाँ पर जाते हैं, और कम्युनिटी जो टॉयलेट्स बनाए जाते हैं उसमें भी समस्या ये है कि भाई ये उछली जाति का है, निचली जाति का है, तो निचली जाति का जो है वो नहीं जा पाएगा, है ना। हम जो है उछली जाति के हैं तो हम ही यहाँ पर वो टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कम्युनिटी टॉयलेट में मतलब सोशल नॉर्म जो है सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है वो है हाउस होल्ड, मतलब कितने लोग एक घर में है ना। ये कंसिडर नहीं कर रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई हर घर में एक टॉयलेट रहना चाहिए, लेकिन समझ लीजिए गांव में हर घर में अगर 10-10 लोग रह रहे हैं, तो 10 लोग एक टॉयलेट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप मेंस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और कहीं पर भी ये समस्या जो है वो लाई नहीं गई किसी भी आर्टिकल में। पहला आर्टिकल मैंने देखा है जहां पर ये समस्या जो है वो स्टैब्लिश की गई है, और ये आपका बहुत अच्छा आंसर राइटिंग में जो कारणीभूत है वो बन सकता है। अब देखिए 10 लोग हैं, 10 लोग का अगर घर है तो वहां पर कैसे वो एक टॉयलेट को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए क्या है कि बाकी के जो 5 लोग हैं वो बाहर ही जाएंगे। तो मतलब गवर्नमेंट ने ये भी एक कंसिडर करना चाहिए हाउस होल्ड कितना बड़ा है, उसके हिसाब से अगर दो टॉयलेट लग रहे हैं, 2 टॉयलेट भी एक घर में बांधना जरूरी है। तो ये भी एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आगे की इसमें, अभी तो ठीक है जो हो गया, लेकिन आगे की इसमें ये हेल्पफुल रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सैनिटेशन कवरेज जो है कंट्री में इंप्रूव हुआ है फ्रॉम कितना, इम्प्रूव कितना हुआ है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई 39 से 100% 2019 में हमने अटेंड किया है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी यूज के लिए कारणीभूत नहीं है, हमने बना दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अगर हम देखते हैं तो उसने बोला है कि व्हेन 59% रूरल हाउस होल्ड नो एक्सेस टू टॉयलेट, 4% इंडिविजुअल हु हैड एक्सेस रिपोर्टेड नॉट यूजिंग फैसिलिटी। कि भाई कई सारी जगहों पे तो टॉयलेट बने भी नहीं है, और बने भी अगर है तो भी वो इस्तेमाल जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। प्राइमरी रीजन क्या है, ये है नॉट हैविंग सुपर स्ट्रक्चर, कि भाई सही तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाया गया है, अनहाइजेनिक है, उसकी वजह से यूज नहीं किया जा रहा है। माल फंक्शनिंग कहीं पर हो रही है, 22% है कि भाई माल फंक्शनिंग हो रही है। बना के रख देना ये जरूरी नहीं कि यूज हो रहा है, हमने हर जगह 100% बनाकर रख दिया, लेकिन इस्तेमाल कितना हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव वो है ना इस्तेमाल होना। अनहाइजेनिक अनक्लीननेस है, पर्सनल रीजन जो है वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कलेक्टिव बिहेवियरल चेंज, ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे कि इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट की इस आर्टिकल में, हम जीएसटी देख रहे हैं, दो चीज़ें जो हाईलाइट की गई है वो क्या है। सबसे पहली चीज़ तो है कि भाई बिहेवियरल चेंज यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसके लिए करना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पर हाउस होल्ड क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पर देखी जानी चाहिए। तो पूरा आर्टिकल जो है इसके अराउंड ही घूम रहा है। कई सारे हमें डेटा देखने को मिलता है, डेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जिस पता रहना चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एडिशनल पॉइंट जो हमें सीखने को मिलता है, हाउस होल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इस पर जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, तो थोड़ा हम यहाँ पर वक्त लेंगे, उत्तर प्रदेश का मॉडल समझेंगे। उत्तर प्रदेश में बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, देखिए नॉर्मली ना दो तरीकों से चीज़ें जो है वो की जाती है। कैसे,
यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कि कोई भी अगर चीज़ हमें यहाँ पर बाँटनी है, ठीक है? कोई भी, अब क्या होता है ना कि बाँटनी है मतलब क्या? जो हमें खान-पीन की चीज़ें बाँटनी है। प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं मिला तो क्या है, माल नरिशमेंट होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है भाई माल नरिशमेंट का। ये माल नरिशमेंट जो है वो यहाँ पर ना हो, ठीक है? तो अब माल नरिशमेंट से बचने के लिए क्या है कि फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड किया जाता है। फोर्टिफाइड फूड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर फोर्टिफाइड फूड जो है वो मिल जाए तो माल नरिशमेंट कम हो जाती है, क्योंकि क्या है कि हम हर चीज़ में मिली है वो खा नहीं पाते हैं। स्पेशली अगर हम गरीब इंसान देखें तो वो नहीं खा पाता है, तो उसको क्या है, राइस में फोर्टिफिकेशन करके दे देना। फोर्टिफिकेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स ऐड करके दे देना, आसान शब्दों में। तो अब ये जो फोर्टिफिकेशन है, ये जो फोर्टिफाइड फूड है, ये दो तरीकों से बांटा जा सकता है। एक है सेंट्रलाइज प्रोसेस, मतलब क्या है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर खाना लेगी, मतलब फोर्टिफाइड फूड जो है वो लेगी। कहाँ से लेगी? प्राइवेट प्लेयर से। समझ लीजिए अंबानी जो है वो यहाँ पर फोर्टिफाइड फूड बनाते हैं, ठीक है? अब अंबानी से फोर्टिफाइड फूड खरीदा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देन उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास दिया जाएगा। देन स्टेट गवर्नमेंट से वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर के पास, वार्ड के पास जाएगा, आंगनवाड़ी वर्कर के पास। देन उसके बाद वहाँ पर वो हाउस होल्ड्स में ट्रैवल करेगा। लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं को बोला जाए कि आप फोर्टिफिकेशन करो, आप फोर्टिफाइड फूड बनाओ, एंड देन वही वार्ड की तरफ देंगे, मतलब वही यहाँ पर हाउस होल्ड की तरफ बांटना शुरू करेंगे। कौन सा बेटर है? यहाँ पर जो पैसा है वो किसको मिल रहा है? प्राइवेट प्लेयर्स को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको मिलेगा। यही चीज़ अपनाई गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उन्होंने क्या कहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्पेशली जो वुमेन लेड हो, वुमेन रन हो, उनको यहाँ पर बोला गया कि भाई तुम टेंडर लो, तुम ही कॉन्ट्रैक्ट लो, तुमको यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि तुम फोर्टिफिकेशन करो, तुमको सब्सिडाइज रेट पर हम जो इक्विपमेंट्स है वो भी प्रोवाइड करेंगे, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स। वो ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स आप लोगे, एंड देन उसके बाद आप फोर्टिफिकेशन करोगे, आप यहाँ पर हाउस होल्ड में बांटोगे, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, उस हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। जो भी माना हुआ है वो पैसा सीधा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनको देगी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश मॉडल बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया हुआ है। और ये हर जगह अगर अपना है तो प्राइवेट प्लेयर्स को हम इलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे कि हमको कोई फायदा ना मिले। यहाँ पर इससे क्या फायदा होगा? इससे भाई यहाँ पर जो यहाँ की महिलाएं हैं वो यहाँ पर सुदृढ़ बनेगी। जो हमने स्कीम देखी थी लखपति दीदी, वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो औरतें हैं वो लखपति यहाँ पर बनेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कम्युनिटी माइक्रो एंटरप्राइज सक्सेस स्टोरी ऑफ उत्तर प्रदेश हमें देखने को मिल रही है, जो कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइज पर रिलाय कर रही है ना? जो यहाँ पर जो फोकस किस पर करती है? प्रोडक्शन फोर्टिफाइड एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड चिल्ड्रन, इनके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोलैबोरेशन यहाँ पर किसके साथ? डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन, क्योंकि ये कौन सा है, ये यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड हो रहा है ना? सेंट्रलाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर दे रही है सब कुछ प्रोक्योर करके। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है भाई, स्टेट भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर करो। तो यहाँ पर क्या है कि मिशन कोलैबोरेशन टू स्टैब्लिश डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन मॉडल, जिससे कि यहाँ पर 20 मेंबर वुमेन ग्रुप जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेगी, जो सब्सिडाइज रेट पर उनको दिए जाएंगे, उससे फोर्टिफिकेशन करेगी, उससे वो बांटेगी, ठीक है? तो ये है। तो इससे क्या होगा, इससे सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिला है फतेहपुर, उन्नो, ये सभी जगहों पर। और उसी के साथ साथ रैपिड एक्सपांशन, है ना, कि भाई यहाँ पर फीडबैक गवर्नमेंट कमिटमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल रहा है, काफ़ी सारी जगहों पर यहाँ पर दिया जा रहा है। लाइवलीहुड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को वहाँ की लाइवलीहुड मिलेगा, वुमेन को एम्पावरमेंट यहाँ पर मिलेगी, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट। देन यहाँ पर सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज मॉडल जाएगा, पहले सेंटर प्रोकर करती है, अब स्टेट्स यहाँ पर करेंगे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट गोल जो यहाँ पर महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है वो हमारा यहाँ पर पूरा हो जाएगा। न्यूट्रिशन रिच, यहाँ पर न्यूट्रिशन रिच जो चीज़ें हैं वो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को मिलेगी, बच्चों को मिलेगी, जिससे कि माल नरिशमेंट कम हो जाएगा। माल नरिशमेंट कम होगा तो इकोनॉमिक हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव कर सकते हैं, है ना? एंड यहाँ पर कोलैबोरेशन ऑफ नरिशिंग एनवायरनमेंट में इनोवेशन है फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये मॉडल जो है वो काम कर सकता है, तो इस पर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं रोड टू हेल्दी डेमोक्रेसी। अब देखिए अगेन हेल्दी डेमोक्रेसी, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड बात की जा रही है। कई बार हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि भाई हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हम अचीव कर पा रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या है? जो यंग पॉपुलेशन है उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना, जिससे कि हम हमारे जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो ये कैसे अचीव करेंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव करके। डेमोग्राफिक डिविडेंड कब अचीव होगा? जब ये हेल्दी रहेंगे तब। तो इसलिए इनकी हेल्थ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा आर्टिकल जो है ये हेल्थ के ऊपर बात कर रहा है, जो हमने कई सारे आर्टिकल्स में डिस्कस किया भाई कि भाई हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। एडवांटेज क्या है हमको? एडवांटेज है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो इनोवेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। हेल्थ के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे एडवांस हमारे पास अवेलेबल है। बस ज़रूरी क्या है?
कि ये इक्विपमेंट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि और हेल्दी हमारे देश को बनाया जाए। हेल्दी बनेगा तो अपने आप जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट नहीं होगी और अच्छे तरीके से इफिशिएंटली काम कर पाएगी। इफिशिएंटली काम करेगी तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है हमारी आगे बढ़ेगी। तो यही इस आर्टिकल में बेसिकली बात की जा रही है। तो यही है, माल नरिशमेंट जो है उसको ऐड करके आप यहाँ पर बना सकते हैं कि माल नरिशमेंट जो है वो ना हो, जो स्टंटिंग वेस्टिंग ये सारी चीज़ें हो रही है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। सब कोलैबोरेशन के साथ आपको सारे आर्टिकल्स का काम करना पड़ेगा। तो ये हेल्थ जो है ना, ये एक सेक्टर है हमारी यूपीएससी एग्जाम में। तो ये जो सेक्टर है इसको सही तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो सारे आर्टिकल जो भी हमने अब तक पढ़े हुए उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।